हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए, हम आप सभी के साथ यहाँ पर IIT जैम एंड CSIR नेट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में से हम लोग जो चूज करके लेकर आए हैं वो है आप लोगों के साथ बाइलीनियर एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। अब हम इसको आगे के ऊपर यहाँ पर आगे की ओर डिस्कशन करते हैं। मैं आप सभी से मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि ये जो टॉपिक्स है ना आप लोगों के बाइलीनियर और इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिन भी स्टूडेंट्स को ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर समझ में आ गई ना, उन लोगों के लिए ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपस में जो है इंटरलिंक्ड हैं। चलिए, आज के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लगभग 50 मिनट के आसपास का आपका ये लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को मैं इतना कंटेंट इसमें दे दूंगा कि आप लोग जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इनर प्रोडक्ट स्पेस में थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अपने चलते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, और उसके बाद हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे के ऊपर बढ़ रहा होगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे के ऊपर बढ़ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होती क्या है, ये एक बेसिकली, अब क्योंकि मैंने इसका नाम अब ट्रांसफॉर्मेशन लिया है तो आप लोगों के पास एक मैपिंग होगी, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। चलो आओ, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मान लो कि हमारे पास V/F बी अ वेक्टर स्पेस। हाँ जी सर, ये हमें पता है, वेक्टर स्पेस है, और मेरे पास यहाँ पर एक मैपिंग है, और देन अ फंक्शन, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है f जो कहाँ से डिफाइन है, v क्रॉस v से लेकर f तक डिफाइन है। v क्रॉस v से लेकर f तक डिफाइन है, और मोर प्रिसाइजली कुछ बुक्स में इसको यहाँ पर f जो है वो v क्रॉस v से लेकर f/f तक वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तक इसको डिफाइन किया जाता है। दोनों बातें एक जैसी हैं। इसको हम लोग यहाँ पर बाइलिनियर कब बोलते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देन f is called bilinear, f is called bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास, इसको हम लोग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की मैपिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, लाइक f ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v कॉमा w। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर स्पेस का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट है। तो कार्टिजन प्रोडक्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कार्टिजन प्रोडक्ट हमारे पास होता क्या है, अगर मेरे पास कोई सेट a क्रॉस b है तो उसके अंदर a कॉमा b टाइप के एलिमेंट अवेलेबल होंगे, सच दैट a जो है वो कैपिटल A का होगा, और b जो है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज स्मॉल b जो है वो हमारे पास कैपिटल B का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर होता है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब सर यहाँ पर भी देख सकते हो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब फंक्शन कहाँ अवेलेबल हो रहा है, डोमेन के एलिमेंट पे। वो मेरे पास किस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना। ये मेरे पास कुछ यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ दैट इज अल्फा f ऑफ u कॉमा w टाइप में आ जाएगा। ये u जो है w के साथ एडजस्ट होगा, और बीटा मेरे पास बाहर आ जाएगा f ऑफ v कॉमा w, अगर मेरे पास इस तरीके से डेवलप हो। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो लीनियर नहीं है, f ऑफ u कॉमा अल्फा u प्लस बीटा b। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये बात बोल दूं, f इज लीनियर इन फर्स्ट v, f इज लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट ऑफ v। हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट ऑफ v, ऐसा मैंने यहाँ पर बोला। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास दैट इज f ऑफ u कॉमा अल्फा v
प्लस बीटा डब्ल्यू ये अवेलेबल होगा, विच इज़ इक्वल टू द एफ ऑफ, यहाँ हो जाएगा यू, एफ ऑफ यू कॉमा वी विच इज़ प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ यू कॉमा डब्ल्यू का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो गया है, एफ इज़ लीनियर, ये क्या हो गया है हमारे पास, एफ इज़ लीनियर इन सेकेंड वी या सेकेंड स्लॉट ऑफ वी। एफ को हम लोग यहाँ पर बाइलीनियर कब बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज फंक्शन, जो हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉल्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये दो बार बाइलीनियर, मतलब दो बार बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ एफ इज लीनियर इन बोथ वी, अगर वो मेरे पास दोनों ही वी में एफ इज लीनियर इन बोथ वी। बात क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर, एफ इज लीनियर इन बोथ वी, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को ज़्यादा क्लियर करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा रहा होगा। बहुत ही प्यारा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। क्या मैंने यहाँ पर लिया, मैंने f को डिफाइन करा जो मेरे पास r क्रॉस लेके r तक डिफाइन है, और मोर प्रिसाइजली मेरे पास ये कैसे डिफाइन हो सकता है, r क्रॉस r से लेकर r ओवर r तक। r ओवर क्या एक सर एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन क्या है 1 है। और कैसे डिफाइन किया मैंने यहाँ पर कि सर f ऑफ a कॉमा बी विच इज़ इक्वल टू द f ऑफ a इंटू बी, विच इज़ इक्वल टू द एफ ऑफ ए इंटू बी। इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करा, मैंने इस पॉइंट को जो है यहाँ पर डिफाइन करा। ठीक है सर, अब अगर ये मुझे लीनियर शो करना है, अगर हमें इसे यहाँ पर बाइलीनियर शो करना है, क्या शो करना है यहाँ पर, बाइलीनियर शो करना है। बाइलीनियर के लिए किसी एक फर्स्ट स्लॉट में लीनियर दिखा दो या सेकंड स्लॉट में, मैं फर्स्ट स्लॉट में दिखा देता हूँ, आप लोग सेकंड स्लॉट में इसको अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ये देखते हैं कि बाइलीनियर होने से पहले क्या ये मेरे पास लीनियर है, ये मेरे पास बाइलीनियर होने से पहले क्या ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अवेलेबल है या नहीं, बोलो भाई। अब अगर मेरे को ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, तो लेट कर लिया कि मैंने a कॉमा बी और यहाँ से c कॉमा डी जो है वो मैंने यहाँ पर r से ली, है ना। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्या डाला, f ऑफ a कॉमा बी प्लस यहाँ से हो जाएगा c कॉमा डी, ये पॉइंट यहाँ पर है, विच इज़ इक्वल टू द, ये मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए। और एक और बात, ये तो प्रोडक्ट आएगा ही आएगा फंक्शन में, लेकिन ये हो जाना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कहता है एफ ऑफ यू प्लस वी विच इज़ इक्वल टू द एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। ये क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एफ ऑफ सी कॉमा डी के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको डेवलप करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, सर जो भी हमारे पास पॉइंट आता है ये अब मेरे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है मेरे पास यहाँ पर अब ये वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। एक मेरे पास है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और एक मेरे पास है यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। बेसिकली हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस सी कॉमा यहाँ से हो जाएगा बी प्लस डी। अब ठीक है, विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ सी कॉमा डी का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस डी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू द ए बी प्लस सी डी। क्या ये पॉइंट इसके कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास यहाँ पर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सर ये हमारे पास यहाँ पर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं बोल सकता हूँ कि सर ये मेरे पास सबसे पहले ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारे पास ये नहीं बना। अब अगर ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे वो अब हम यहाँ पर समझते हैं।
अब हमें इसको यहाँ पर क्या देखना है, इसकी बाइलिनियरिटी चेक करनी है। इसको अब हमें कहाँ चेक करना है, इसको बाइलिनियर इसको चेक करना है। चलो ठीक है, बाइलिनियर चेक करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी कॉमा सी, मतलब ये फर्स्ट स्लॉट में मेरे पास ये लीनियर आ जाना चाहिए। तो वो मेरे पास क्या आएगा सर, ये फंक्शन कैसे डिफाइन था सर, फंक्शन हमारे पास डिफाइन था कि अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी करते हैं तो वो मेरे पास ए इंटू बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर ये सी इसके पास आएगा, अल्फा ए सी हो जाएगा, यहाँ से बीटा बी इंटू सी हो जाएगा। अल्फा मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये क्या हो गया, ए इंटू सी, फिर मेरे पास बीटा यहाँ वैल्यू आ गई दैट इज बी इंटू सी। ये क्या हो गया है अल्फा, ये ए कॉमा सी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है प्लस बीटा एफ ऑफ बी कॉमा एफ ऑफ बी कॉमा एफ ऑफ बी कॉमा सी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। तो यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी कॉमा सी अगर मैंने यहाँ पर करा तो वो इस सिनेरियो के इक्वल आ रहा है, वो हमारा इस सिनेरियो के यहाँ पर इक्वल आ रहा है। बोलो भाई, किसी का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, अब सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं। नाउ लीनियर इन सेकंड स्लॉट के ऊपर इसको ऐसा बोला जाता है, तो ये ए हो जाएगा दैट इज अल्फा बी प्लस बीटा सी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, दैट इज ए इंटू यहाँ से हो जाएगा अल्फा बी प्लस बीटा सी हो जाएगा, दैट इज अल्फा ए बी, और यहाँ से हो जाएगा बीटा ए सी वाला पॉइंट आ जाएगा, दैट इज अल्फा एफ ऑफ ए कॉमा बी आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा सी का पॉइंट आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा अल्फा बीटा सॉरी अल्फा बी प्लस बीटा सी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई पक्का। किसी का अगर कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बॉक्स में डालते हैं, दैट इज एफ ऑफ ए अल्फा बी प्लस बीटा सी, ये वाला पॉइंट हमारे पास इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई है कि f इज बाइलिनियर, f इज बाइलिनियर। बात समझ आ गई कि हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, f हमारे पास यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, बोलो भाई हाँ जी, समझ में आ गई ना, हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, ओके ये हम लोगों ने ऐसी ये तो बता ही दिया हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर डिलीट। नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अब हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सिमेट्रिक कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि अगर हम एफ ऑफ यू कॉमा वी करते हैं तो वो मेरे पास एफ ऑफ वी कॉमा यू के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। अगर ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम यहाँ पर हम लोग देते हैं, सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम देते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू कॉमा वी अगर मैंने यहाँ पर करा तो माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ वी कॉमा यू हो जाएगा फॉर ऑल u कॉमा बी बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बनती है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की गेम हम लोग यहाँ पर खेलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो नेगेटिव नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब नेगेटिव है, वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो बेसिक मीनिंग है वही यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द इनर प्रोडक्ट। एक बार आप लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट को एक बार जरा देख लो, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया और ये मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है। एक बार आप लोग जरा इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे के ऊपर बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी से। हाँ जी,
तो आप लोगों ने इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने इनर प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। सेम इनर प्रोडक्ट भी सेम है यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात बोलूँ, अगर मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात बोलूँ तो सेम वही है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पर V ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस। क्या है हमारे पास यहाँ पर? V ओवर एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर? वेक्टर स्पेस है। देन मेरे पास यहाँ पर मैपिंग, ये मेरे पास यहाँ पर होगी कुछ इस टाइप की, इस तरीके से एक मैपिंग होगी, है ना। इस मैपिंग, दिस मैपिंग इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। हम इसको यहाँ पर इनर प्रोडक्ट कब बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट इफ दिस मैपिंग इज डिफाइंड बाय, दिस मैपिंग इज डिफाइंड, हमने यहाँ पर उसकी डिफाइन भी करनी है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन होगी? दैट इज, एक सेकेंड रुकेगा या फिर इसको कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वो किस तरीके से डिफाइन होगी? V क्रॉस V से लेकर V तक डिफाइन है। अगर मैंने आप लोगों को बाइलिनियर डिफाइन कराया था, अभी अभी मैंने आप लोगों को बाइलिनियर डिफाइन कराया था, तो एक ऐसा फंक्शन था मेरे पास यहाँ पर जो V क्रॉस V से लेकर F तक अवेलेबल है, और मोर प्रिसाइजली वो F ओवर F तक अवेलेबल है ना। यहाँ पर भी क्या था? एक वेक्टर स्पेस था 1 डायमेंशन का, लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट था। सेम वही यहाँ पर भी हमारे पास, इसको हम लोग, इसी को हम लोग यहाँ पर इनर प्रोडक्ट बोलते हैं इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अब वो कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशन है वो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फॉलोइंग पोस्टुलेट कह लो, फॉलोइंग कंडीशंस कह लो, कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन इनर प्रोडक्ट का U के साथ ही, मतलब U का इनर प्रोडक्ट, मतलब खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं वेक्टर स्पेस के किसी भी एक एलिमेंट का, या तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, एंड अगर वो मेरे पास जीरो आ जाता है, U के साथ ही इनर प्रोडक्ट अगर मेरे पास जीरो आ जाता है, तो ये इफ एंड ओनली इफ केस है कि U जो है वो हमारे पास जीरो होगा। U जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या? जीरो होगा। ये इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? U इज ऑर्थोगोनल, U is orthogonal itself, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना। डॉट प्रोडक्ट इसी इनर प्रोडक्ट का पार्ट है, इसी इनर प्रोडक्ट का पार्ट है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ये पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, चलो मैं इसको नेक्स्ट कंडीशन को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, U के साथ ही इनर प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। एंड अगर मेरे पास U के साथ ही इनर प्रोडक्ट मेरे पास अगर यहाँ पर इक्वल टू जीरो आता है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ केस है कि U इज इक्वल टू जीरो होगा। U इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल केस यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास यहाँ पर? सेकंड कंडीशन है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V कॉमा W विच इज इक्वल टू द अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ UW प्लस बीटा ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ V इनर प्रोडक्ट ऑफ VW यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये लिनियरिटी इन फर्स्ट लॉट ऑफ V। इसका मतलब हमारे पास हाफ डन तो यहाँ पर बाइलिनियर का एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लग रहा है ना। बाइलिनियर में दो तरीके से है ना, एक बार इधर से है लीनियर और एक बार इधर से है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक वन टाइम ही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है? थर्ड कंडीशन जो होगी दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ U कॉमा V विच इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ V कॉमा U का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉन्जुगेट सिमेट्री। इसको क्या नेम देते हैं हम लोग यहाँ पर? कॉन्जुगेट सिमेट्री का नेम देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट, कोई भी जो मैपिंग है जो हम लोगों ने डिफाइन करी है, वो अगर इन 3 पॉइंट से यहाँ पर बन पाती है, तो मतलब ये 3 पॉइंट को अगर सेटिस्फाइड कर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब इफ दिस मैपिंग इज सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, then equation number 1, 2, 3, then this is known as
दिस इज नोन एज इनर प्रोडक्ट, हम इसको यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। एंड वेक्टर स्पेस V with this operation, with this linear operation is called inner product space। इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसे हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस का नेम देंगे। क्लियर है, कंफर्म, बढ़ो आगे, पक्का। तो इसको हम लोग द वेक्टर स्पेस V with the inner product is called, वेक्टर स्पेस V with the inner product is called the inner product space, हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनर प्रोडक्ट स्पेस का नेम हम लोग यहाँ पर दे रहे होंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस का नेम हम लोग यहाँ पर दे रहे होंगे। किसी का अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो भाई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। ये 3 पॉइंट को बड़े ही ध्यान से आप लोग जो हैं इसको समझ लो, है ना। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जो है आप लोग अपना दिल यहाँ पर मुझे बताइए कि हाँ सर, हमें जो आप पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिफाइंड वे में हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइलिनियर स्लैश इनर प्रोडक्ट ऑन आर ओवर आर। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर अवेलेबल है ना, कॉम्प्लेक्स सिमिट्री, जो मैंने यहाँ पर ये बात बोली है, कॉम्प्लेक्स सिमिट्री के ऊपर जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ये वाला, ये जो डिस्कशन हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ये जो डिस्कशन अवेलेबल है, इस डिस्कशन में अगर हमारे पास फील्ड आर हो जाती है, इफ फील्ड जो है अगर हमारे पास यहाँ पर रियल फील्ड हो जाती है, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी विच इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू हो जाता है। अगर मेरे पास फील्ड जो है रियल फील्ड हो जाती है तो इस तरीके से हम उसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो बढ़ते हैं और आगे के ऊपर, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। चलो आगे के ऊपर बढ़ जाते हैं और आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइलिनियर, पहले हमें ये देखना है कि कौन सा बाइलिनियर है, फिर कौन सा इनर प्रोडक्ट है ऑन रियल सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n ओवर r के ऊपर मेरे पास ये रियल है या नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे के ऊपर। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, f ऑफ a कॉमा b विच इज इक्वल टू द ट्रेस, यहाँ पर बोला हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज, यहाँ बोला हुआ है बी ए ट्रांसपोज, एफ ऑफ ए बी, और उसका डिटर्मिनेंट के ऊपर बात हम लोगों ने बोली है, दैट इज द रैंक ऑफ ए बी। ये हमारे पास क्या है, इसका बेसिकली यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी डिफाइन कर रखा। क्लियर है पॉइंट। चलो आओ अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये बाइलिनियर है या नहीं, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। लाइक एफ ऑफ ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। वो बोल रहे हैं ट्रेस ऑफ ए बी हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू अल्फा बी प्लस बीटा सी, ये पॉइंट यहाँ पर ट्रेस का आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से, ट्रेस ऑफ, क्योंकि हमें ये बात पता है ट्रेस इसके ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ये बी आना चाहिए, है ना, प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा ए सी वाला पॉइंट आएगा। फिर यहाँ से ये ट्रेस बाहर आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए बी बनेगा, ट्रेस ऑफ ए बी बनेगा, यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा, फिर ये ट्रेस ऑफ ए सी बनेगा। इसका मतलब ये इस स्लॉट में तो है मेरे पास, सेकंड स्लॉट में ये मेरे पास लीनियर ऑपरेटर यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर बन गया है, यहाँ पर ये लीनियर इन सेकंड स्लॉट ऑफ वी, है ना, ये हम लोगों ने इसको सेकंड स्लॉट ऑफ वी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब एक बार इसको भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कलर चेंज करके, दैट इज एफ ऑफ यहाँ से हो जाएगा अल्फा ए प्लस बीटा बी मैट्रिक्स कॉमा सी मैट्रिक्स, ये पॉइंट है। फिर से वही, ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ट्रेस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा ए दैट इज बीटा बी, और इनटू में यहाँ आ जाएगा सी और उसका ट्रेस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अल्फा ट्रेस ऑफ ई इंटू सी, यहाँ से हो जाएगा बीटा ट्रेस ऑफ बी इंटू सी का पॉइंट आएगा।
ये कुछ नहीं, ये हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा ए कॉमा सी का पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से बीटा एफ ऑफ बी कॉमा सी का पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। बढ़ो आगे, तो इसका मतलब लीनियर इन सेकंड स्लॉट, लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट, इसका मतलब ये जो है मेरे पास यहाँ पर बाइलीनियर है। ये मेरे पास यहाँ पर एफ जो है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन इज बाइलीनियर। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका नेम हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये मेरे पास है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक है? क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है हमें? एफ ऑफ ए। अगर मुझे इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो एफ ऑफ बी कॉमा ए विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ ए कॉमा बी का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज इक्वल टू द, अब यहाँ पर आप चेक करके देख लो, ये क्या हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी का पॉइंट आता है, क्लियर है पॉइंट, विच आर इक्वल। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलीनियर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ो आगे। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो मेरा इनर प्रोडक्ट है इज ऑप्शन नंबर 1 इज आईपी, मतलब इनर प्रोडक्ट है हमारा या नहीं। ये अब हम लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ग्रैब करनी है। इसके बारे में अब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ग्रैब करनी है। लेकिन सर इनर प्रोडक्ट के लिए एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा करते हैं, एक बार हम लोग जो है ना सेकेंड पॉइंट को भी यहाँ पर देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार ऑप्शन नंबर सेकेंड के ऊपर ट्राई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एफ ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज, क्या वैल्यू, यही है वैल्यू मेरे पास यहाँ पर, दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू द ए बी ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज। आप लोगों को पता है ना ट्रेस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलो ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं इसका यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के ऊपर बात यहाँ पर करने वाला हूं, मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम पिछले वाले पॉइंट को भी यहाँ पर एक बार देख लें। चलो ठीक है, पिछला वाला पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पर कि सर एफ ऑफ ए कॉमा बी अगर हम यहाँ पर करते हैं तो विच इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए इंटू बी है। मुझे इसको शो करना है कि क्या ये हमारे पास यहाँ पर इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, इसके बारे में हमें यहाँ पर इसको शो करना है। चलो ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर शो करते हैं। इनर प्रोडक्ट की क्या क्या कंडीशंस मेरे पास यहाँ पर होती हैं, वो बोलता है खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेते हैं, या तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, एंड अगर मेरे पास खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो जो u है वो बिकम 0 होगा। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करेंगे। इसी को यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं, दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा ए अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा तो वो मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, दैट इज एम एन ओवर आर यहाँ पर अवेलेबल है। एंड अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि एफ ऑफ ए कॉमा ए मेरे पास यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 आता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। फैन चला लेते हैं, गर्मी हो रही है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसका मतलब हमारे पास अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने एफ ऑफ ए कॉमा ए को ही डिफाइन करा तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्या हम इसको ऐसा इंप्लाई कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा? ओके चलो सर लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर ए को 0 1 0 0। सर ये क्या है? सर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2। इसका मतलब सर आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0 आ रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है तो ये इंप्लाई हो जाना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। बट मेरे पास यहाँ पर ये जो ए है दैट इज 0 1 0 0, तो मेरे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है विच आर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सर फर्स्ट कंडीशन जो है वही हमारी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रही है, वही कंडीशन हमारी वेरीफाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब इज नॉट
इज नॉट आईपी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर ये आईपी नहीं है, इज नॉट आईपी। इसका मतलब सर हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट से ही ये बात बोल सकते हैं कि एवरी, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट अब हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं? हाँ हो रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं कि एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नीड नॉट टू बी इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is need not to be inner product। यहां पर वो inner product नहीं बन पाते। every बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नीड नॉट टू बी इनर प्रोडक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सुलझा सा रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड सुलझा सा रिजल्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। चलो आओ अब हम और आगे के ऊपर बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अब हमें डिस्कशन यहाँ पर करना है। दिस इज द एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस के ऊपर हमारा यहाँ पर बातचीत अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर अब ट्रेस के ऊपर अवेलेबिलिटी के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये बाइलीनियर है या नहीं। इसका मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट वाला पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी का सेकंड स्लॉट आप लोगों ने खुद करना है। फर्स्ट स्लॉट क्या होगा? दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू ना, दैट इज एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी कॉमा सी। हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिफाइन करा। एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी के ऊपर हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब आगे के ऊपर बात करते हैं, या फिर सेकंड स्लॉट कर दें या फर्स्ट स्लॉट कर दें, या ऐसे करते हैं हम इसको यहाँ पर इसको सेकंड स्लॉट कर लेते हैं। तो सेकंड स्लॉट है तो फर्स्ट स्लॉट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। दैट इज ये हो जाएगा ए, दैट इज अल्फा बी प्लस बीटा सी का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। अब होगा क्या हमारे पास यहाँ पर? सर कुछ नहीं, जो सेकंड था, जो सेकंड पॉइंट पे है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रेस ऑफ ए अल्फा ए प्लस बीटा बी का हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें पता है ये अल्फा और बीटा कहाँ से है हमारे पास? यहाँ पर रियल फील्ड से अवेलेबल है। हम ये बात जानते हैं, अल्फा एंड बीटा आर बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर फील्ड एफ से अवेलेबल है। इसका हमें यहाँ पर लेना है ट्रेस। चलो ठीक है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये ट्रेस ऑफ ए ये हो जाएगा अल्फा ट्रेस ऑफ टी, मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा बी का ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज की कंडीशन को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ से हो जाएगा दैट इज ए ट्रांसपोज इंटू अल्फा प्लस बीटा ए बी ट्रांसपोज का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। मैंने इसको बी और सी लेना था ना। एक तो आप लोग बोलते भी तो नहीं हो ना कि सर आपका थोड़ा सा एरर आ रहा है लिखने में। दैट इज अल्फा, ये हो जाएगा बी प्लस बीटा सी का हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट इज अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बीटा सी का ट्रांसपोज। ये पॉइंट है। यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ अल्फा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बीटा ए सी का ट्रांसपोज। ये मेरे पास कुछ नहीं। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये पॉइंट अवेलेबल है। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा ए बी दैट इज ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा प्लस बीटा यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए सी ट्रांसपोज का पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? दैट इज अल्फा ए बी हो जाएगा, अल्फा एफ ऑफ ए कॉमा बी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? बीटा एफ ऑफ ए कॉमा सी हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर इन सेकंड स्लॉट है। सिमिलरली आप लोगों को इसको लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर आप लोगों को बनाना है। लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट के ऊपर डिस्कशन आप लोगों को करनी है। चलो आओ अब मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, क्या ये इनर प्रोडक्ट बना?
क्या ये हमारे पास यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत यहाँ पर हुई? अब इनर प्रोडक्ट के लिए भी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पर, सर फर्स्ट स्टेप होता है यू का, यू के साथ ही इनर प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू के लिए। एंड अगर ये बाई चांस हमारे पास यहाँ पर अगर ज़ीरो आता है तो इस केस के लिए क्या आ जाएगा कि सर या तो ये हमारे पास u को खुद ज़ीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब सर यहाँ पर अगर मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन है, a कॉमा a में डिफाइन है, वो मेरे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। एंड अगर मेरे पास यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ a का a के साथ ही इनर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा, a को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसी बात को अब हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसी पॉइंट को लिया, दैट इज f ऑफ a कॉमा a, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a के ऊपर यहाँ पर बातचीत होगी, ट्रेस ऑफ a इंटू a ट्रांसपोज के ऊपर बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ यहाँ पर, फंक्शन कैसे डिफाइन है सर, f ऑफ a कॉमा b विच इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ a b ट्रांसपोज। हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ये ट्रेस ऑफ a b का ट्रांसपोज यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने यहाँ पर a को दैट इज a11 a12 दैट इज a21 और a22 का पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये a ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो गया, a11 यहाँ से हो गया है a12, यहाँ से हो गया है a21 और ये हो गया है हमारे पास a22 का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। a22 का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ये जो पॉइंट हमारे पास आया a22 का। अब जैसे ही मैं यहाँ पर a इंटू a ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, दैट इज a11, ये हो जाएगा a12, यहाँ से हो जाएगा a21 और ये हो जाएगा a22 और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर a11 a21 a12 और a22 का पॉइंट यहाँ पर होगा। अब मुझे क्या क्या पॉइंट चाहिए, मुझे इसका ट्रेस चाहिए, तो मतलब मुझे डायगोनल एंट्री चाहिए, तो सिर्फ मैं यहाँ पर किस किस पॉइंट को लूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a11 का स्क्वायर और a12 का स्क्वायर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर a21 का स्क्वायर और a22 का स्क्वायर हो जाएगा। ट्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर, a21 का स्क्वायर, a22 का स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो रहा है अगर मेरे पास ये कंडीशन वेरीफाई है। चलो ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये कंडीशन तो हमारे पास आ गई, अब इसको हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब सर ये हमारे पास समीशन चलेगा, ए आई जे का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n है ना, और j भी रनिंग फ्रॉम 1 to n है, j के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरे पास यहाँ पर इसकी समीशन बनेगी, लेकिन साथ साथ सर उसका स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये स्क्वायर पॉइंट भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर ये समीशन ऑफ ए आई जे का स्क्वायर ही इक्वल टू जीरो है, तो सम ऑफ स्क्वायर अगर जीरो होता है इसका मतलब सिंगल सिंगल पॉइंट जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है। ये मेरे पास यहाँ पर ए आई जे का पॉइंट यहाँ पर इक्वल टू जीरो है। एक मिनट रुकना, ठीक है, घर वाले बिना बस पता भी है कि काम कर रहे हैं, नहीं फ़ोन उठाओ, सामान लेते हैं ना वापसी में, है ना, रेजिडेंशियल कहीं और है और स्टूडियो कहीं और है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर a को खुद जीरो होना पड़ेगा। ये a मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, a मेरे पास यहाँ पर खुद जीरो का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये कंफर्म है ना यहाँ पर कि ये तो पॉजिटिव है ना, ये यहाँ पर तो पॉजिटिव है, और अगर ये जीरो होता है तो ये वाला पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास वो लीनियरिटी आनी चाहिए, है ना, लीनियरिटी इन फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट। सर वो तो हमने पहले ही प्रूफ कर दी इसके लिए, मतलब पहला कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन लीनियरिटी से आ गई, तीसरी कंडीशन अब हमने चेक करनी है कि क्या हमारे पास इसके कॉन्जुगेट के ऊपर भी जो सिनेरियो है वो हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। एक बार आप लोग जरा इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करते हैं। किसी का अगर कोई भी पॉइंट है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे इसके इनर प्रोडक्ट की लास्ट स्टेप को वेरीफाई करना है, दैट इज एफ ऑफ ए बी। वो मेरे पास क्या था यहाँ पर, ट्रेस ऑफ ए बी का
ट्रांसपोज था यहाँ पर, ये पॉइंट था। और हमें पता है ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ट्रेस ऑफ बी, और ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ बी ए बन जाएगा, एफ ऑफ बी ए बन जाएगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर एफ ऑफ ए बी लिया, वो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ बी ए बन चुका है, और ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट विल बी वेरीफाइड। सर ये तो सेकंड कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन वो वाली थी, और तीसरी कंडीशन बाइलिनियर फॉर्म से आई थी। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ऑल द थ्री कंडीशन आर वेरीफाइड। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या बन गया है, यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है यहाँ पर, ये इनर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन हमारा ये डन हो चुका है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनर प्रोडक्ट के ऊपर सारी जानकारी यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर कर ली होगी। आइए अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि थर्ड पॉइंट सेम है। थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पर, सर एफ ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू बी था। तो ये आप लोगों के पास सेम क्वेश्चन है, हेंस ये आप लोगों के पास होमवर्क क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात थी, आई थिंक फोर्थ पॉइंट था एफ ऑफ ए बी का विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए बी, विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए बी के ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर करना है। डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर करना है। अब ऐसा कौन सा स्टेप है जो बाइलिनियर में भी है और इनर प्रोडक्ट में भी है, सर उसकी लीनियरिटी चेक करना। तो चलो अब हम यहाँ पर इसकी लीनियरिटी को यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये लीनियर है या नहीं, इसके ऊपर अब हमारा पॉइंट है। चलो कैसे, सर एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी कॉमा सी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करना है, कॉमा सी हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज रैंक ऑफ ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा ए प्लस बीटा बी, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सी। अल्फा ए बीटा बी, इन दोनों का रैंक ऑफ ए बी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा। क्या ये मेरे पास यहाँ पर जो रैंक है वो लीनियर सम में यहाँ पर डिवाइड हो सकती है? अपन को क्या प्रूफ करना है, अपन को यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारे पास यहाँ पर अल्फा एफ ऑफ ए सी आ जाए, ए कॉमा सी आ जाए, प्लस बीटा रैंक ऑफ एफ ऑफ बी कॉमा सी आ जाए, विच इज इक्वल टू द, दैट इज रैंक ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा ए सी प्लस बीटा बी सी आ जाएगा। ये पॉइंट आएगा मेरे पास यहाँ पर। रैंक की वैल्यू तो यही वाली आने चाहिए, मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये एफ ऑफ, ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए सी, और यहाँ से हो जाएगा बीटा रैंक ऑफ बी सी। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा अल्फा ए सी प्लस बीटा बी सी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर रैंक जो है वो लीनियरली स्प्लिट यहाँ पर नहीं हो पाती। रैंक अगर हमारे पास लीनियरली स्प्लिट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लीनियर, ये हमारे पास यहाँ पर नॉट अवेलेबल फॉर बाइलीनियर। ना तो ये हमारे पास यहाँ पर ये बाइलीनियर बनेगा, और ना ही हमारे पास अब ये इनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन स्टेप क्या था, लीनियरिटी चेक करना इन फर्स्ट लॉट। तो मैंने फर्स्ट लॉट में उसकी लीनियरिटी चेक कर ली। इसका मतलब ना तो ये हमारे पास लीनियर है, ना तो इनर प्रोडक्ट है। सेम फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, दैट इज एफ ऑफ ए बी। सर वो हमारे पास ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट था। सेम डिटर्मिनेंट भी जो है वो लीनियरिटी जो कंडीशन को यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेगा। लीनियरिटी की जो कंडीशन है उसे वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? मैंने अभी अभी आप लोगों को एक पीछे एक रिजल्ट बताया कि यहाँ से एक रिजल्ट था हमारे पास, यहाँ पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया। कहाँ गया वो, ये रहा कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नीड टू बी इनर प्रोडक्ट। अब मैं बोलता हूँ कि क्या एवरी इनर प्रोडक्ट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एवरी इनर प्रोडक्ट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? every inner product is
बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी इनर प्रोडक्ट इज बाइलीनियर। ये अब हमें यहां पर इसको चेक करना है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इनर प्रोडक्ट था क्या, सर इनर प्रोडक्ट था हमारे पास एक ऐसी स्पेशल टाइप की मैपिंग जो हमारे पास सर वी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर वी पर डिफाइन होती है। ये मेरे पास यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की बेसिक जो मैपिंग है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और सर बाइलीनियर की क्या है, एक ऐसी मैपिंग होती है एफ जो मेरे पास v क्रॉस v से लेकर f तक अवेलेबल होती है, और मोर प्रिसाइजली ये मेरे पास v क्रॉस v से लेकर f ओवर f तक डिफाइन होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मेरे पास क्या होती है बाइलीनियर की। इधर क्या है मेरे पास इनर, और इधर क्या है मेरे पास बाइलीनियर के ऊपर हमारी बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना, बोलो भाई, पक्का? बढ़ूं आगे। अब बाइलीनियर के लिए अपन को क्या चाहिए, बाइलीनियर के लिए अपन को क्या चाहिए, इनर पे। इनर के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इनर की जो डेफिनेशंस होती हैं वो क्या है, u का u के साथ ही इनर प्रोडक्ट या तो मेरे पास पॉजिटिव आता है फॉर ऑल u बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस v, और अगर मेरे पास u का u के साथ ही इनर प्रोडक्ट 0 आता है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है कि u इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सेकेंड कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी जो है वो मेरे पास यहाँ पर वी यू का इनर प्रोडक्ट होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके। थर्ड कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा यू प्लस बीटा वी और W अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, वो मेरे पास यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, दैट इज ये मेरे पास बनेगा अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, यू डब्ल्यू प्लस बीटा मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू का पॉइंट अवेलेबल है। ये मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट का थर्ड कंडीशन है। और यही इनर प्रोडक्ट का थर्ड कंडीशन, इसी के अंदर इसका अगर मैं नेम चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी ऑफ डब्ल्यू के ऊपर अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ यू डब्ल्यू प्लस बीटा एफ ऑफ वी डब्ल्यू का पॉइंट बनता है। इसका मतलब सर ये लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है। अब सिर्फ और सिर्फ इनर प्रोडक्ट को बाइलीनियर बनने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, सर सिर्फ सेकंड फॉर्म को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होगा। सर सिर्फ सेकंड फॉर्म को हमें वेरीफाई करना होगा लाइक दिस कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू दैट इज अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू ये अवेलेबल है, विच इज इक्वल टू द ये मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, ये मेरे पास इक्वल आना चाहिए अल्फा यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। लेकिन अपने को तो इनर प्रोडक्ट के अंदर ये फर्स्ट पे पोजीशन अवेलेबल है, इसका मतलब ये अपन को यहाँ पर क्या करना होगा, शो करना होगा, है ना। ये अपन को क्या करना होगा, शो करना होगा। अब इसको आगे लेके आना, इसको पीछे लेके आना, इसका मतलब मैं इसको कर सकता हूँ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू कॉमा यू करा तो आगे पीछे करने पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है। चलो ठीक है, अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, दैट इज अल्फा कॉन्जुगेट और v और u हो जाएगा, दैट इज v और u का इनर प्रोडक्ट विद कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट और ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ w और u का इनर प्रोडक्ट विद कॉन्जुगेट हो जाएगा। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे। अब इसको मैं हटा सकता हूँ, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई है, अल्फा कॉन्जुगेट दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u v प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट दैट इज u और w का इनर प्रोडक्ट। अब इसको मुझे इसके इक्वल करना है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास यहाँ पर देखो, ये दोनों तभी पॉसिबल हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा जो है वो बिलोंग कहाँ करेगा, मेरे पास रियल फील्ड से पॉसिबल। मतलब ये इसका पर्टिकुलर केस है, दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो आप इसको यहाँ पर बात बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर नॉट ट्रू इन जनरल, वो जनरली ट्रू नहीं है, पर्टिकुलर केस है कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एवरी इनर प्रोडक्ट इज बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ
फील्ड जो है हमारे पास यहाँ पर रियल फील्ड हो जाए, अदरवाइज वो मेरे पास ट्रू नहीं है, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर ट्रू नहीं बोलेंगे। क्लियर है? अप्रॉक्सीमेट आपका 48 मिनट का ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के अंदर इनर प्रोडक्ट स्पेस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करा है। आई होप आप लोगों के जितने भी यहाँ पर डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर फील होता है कि सर मुझे इस पॉइंट पर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन पर डाउट कर दीजिएगा, मैं अपनी यूट्यूब ID से आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।